हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था पूरा मसल वाला पोर्शन, क्योंकि मूवमेंट के लिए दो ही चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पूरा स्केलेटल सिस्टम यानी हमारी बोन्स और मसल्स। तो मसल वाला पोर्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम हमारा पूरा। तो देखिए, जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा वो किसका बना हुआ है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। यानी यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, बोन एंड कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि। ठीक है, बोन और कार्टिलेज होती है। एंड दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट। मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देखिए, यदि आप सोचें कि हमारी बॉडी में केवल मसल्स होती, बोन्स नहीं होती, तो क्या आप खड़े रह पाते, चल पाते, या हम जो खाने को चबा पाते बिना जॉ बोन्स के, है ना, या लिम्ब बोन के बिना हम क्या खड़े रह पाते, चल पाते। तो ये बोन और कार्टिलेज जो हैं वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। बोन का जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, और जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सा उसका मैट्रिक्स जो है हार्ड नहीं होता, विस्कस टाइप का होता है ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, है ना। बोन में कैल्शियम सॉल्ट होते हैं और यहाँ पर कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स में टोटल जो है बोन्स होती हैं 206। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में टोटल 206 बोन होती है और कुछ कार्टिलेज होती है। तो आज हम पूरा बोन वाला यानी स्केलेटल वाला पार्ट हम पूरा देखेंगे। तो हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, है ना, ये पूरा स्केलेटल सिस्टम, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल, है ना, और दूसरे को कहते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन में आता है मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है एक्सियल स्केलेटन में। स्कल पूरा हमारा जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी वाला पूरा हिस्सा, स्टर्नम जो बोन होती है, और रिब्स यानी हमारी पसलियाँ। तो ये पूरे सब मिलके एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। और यहाँ पर होती है टोटल एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स। तो अभी हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। ये देखिए, एक्सियल में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। ये पूरा स्कल वाला पार्ट, फिर ये जो देखिए एक बोन आपको दिख रही है स्टर्नम, हमारी पसलियों के बीच में ये, फिर सारी रिब्स हमारी, और ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम ये जो है वो आता है एक्सियल स्केलेटन में। और यहाँ पर टोटल बोन्स हैं 80। तो 80 में से देखिए अब कहाँ कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्कल, है ना। स्कल में, तो स्कल में होती हैं टोटल 22 बोन्स। स्कल में टोटल बोन्स कितनी है, 22। यहाँ पर भी होती हैं 2 सेट होते हैं, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल मतलब जो हमारे ऊपर क्रेनियम वाले पार्ट में है, और फेशियल यानी हमारे फेस वाले पार्ट की बोन्स। तो क्रेनियल जो है वो 8 होती है। क्रेनियल कितनी है, 8, यानी ये पूरा जो क्रेनियम वाला हिस्सा है यहाँ पर ये टोटल बोन्स होती हैं 8, लेकिन ये जॉइन रहती हैं एक दूसरे से, एकदम पक्का वाला जॉइंट होता है इनमें, और ये बनाती है हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर द ब्रेन। यानी ब्रेन का ये कवरिंग बनाती है, क्रेनियम बनाती है। 8 आपस में फिक्स जॉइंट से जुड़ी हुई हैं, और क्या बना रही है, कवरिंग बना रही है ब्रेन के लिए, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। और जो हमारा फेस वाला रीजन है वहाँ पर होती हैं 14 बोन्स। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पर स्कल वाले पार्ट में कितनी बोन्स हो गई, 22। 8 यहाँ पर, ये देखिए फ्रंटल, ये पेराइटल बोन दिख रही है आपको, फिर ये टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल, और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल।
और ऐसे ही यहाँ पर टोटल जो बोन्स हैं वो कितनी है, ये 5 हो गई। फिर उसके बाद ये देखिए स्फिनॉइड, इथिमॉइड और ये लेक्राइमल, तो ये ऐसे टोटल 8 बोन यहाँ पर होती है। फिर इसके बाद जो 14 बोन्स है वो कहाँ पर होती है, फेशियल रीजन में, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत सारी बोन इस पिक्चर में हमको नहीं दिख रही है। जैसे ये जॉ वाले निचले हिस्से को हम कहते हैं मैंडिबल्स, ऊपर मैक्सिला, फिर ये जाइगोमेटिक बोन, ये नेज़ल बोन जो है। तो ऐसे 14 और 8 22 बोन्स यहाँ पर होती है। फिर इसके अलावा एक सिंगल यू शेप की बोन होती है, देखिए ये दिख रही है आपको यहाँ पर, इसे हम कहते हैं हायोइड बोन, जो होती है बकल कैविटी के बिल्कुल बेस में। और ये भी स्कल में हम इसको इंक्लूड करते हैं। इसमें हमारी जो है टंग जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, ये यू शेप की बोन, हायोइड बोन। और इसके अलावा जो हमारे कानों में है, दोनों कानों में, तो एक कान में जो है 3 बोन्स होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपस, ईयर ऑसिकल। तो ऐसे टोटल 6 बोन, और एक ये 7 हायोइड, तो 22 जो है वो यहाँ पर होती हैं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। स्कल में आपको कितनी बोन्स दिख रही है, हमने क्या बोला, 8 बोन्स क्रेनियम वाले हिस्से में, 14 जो है वो फेशियल रीजन में। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल बोन्स है वो कितनी हो गई, 22 प्लस एक हायोइड, ये जो दिख रही है आपको, प्लस 6 जो है वो ईयर ऑसिकल्स, यानी एक कान में 3 तो 2 कानों में 6। तो टोटल यहाँ पर कितनी हो गई, 29, ठीक है। 29 बोन्स जो है इस रीजन में होती है। फिर उसके बाद जो है अगला पार्ट, यदि हम देखें रिब्स वाला, तो यहाँ पर एक ये देखिए रिब्स के बीच में जो बड़ी सी बोन है वो है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। तो ये स्टर्नम जो है वो एक बोन होती है, तो उधर थी 29, इसको मिला के हो गई है 30। अब इसके बाद रिब्स जो है वो कितनी है, 12 पेयर, 12 पेयर मतलब 24, ठीक है। तो ऐसे जो है 54 ये बोन्स हो गई हैं। तो 12 पेयर रिब्स होती है हमारी बॉडी में, और हर रिब जो है एक थिन फ्लैट बोन होती है जो कि डॉर्सली कनेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सल साइड में ये जुड़ी हुई है किससे, ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम है ना, और वेंट्रली जुड़ी हुई है इस स्टर्नम से, आगे की तरफ स्टर्नम से और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक। पहले जो 7 पेयर होते हैं रिब्स के, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये जो फर्स्ट 7 पेयर होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, ठीक है। क्योंकि आगे की तरफ ये अटैच्ड है किससे, स्टर्नम से, और पीछे की तरफ थोरेसिक वर्टिब्रा से, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। किसकी हेल्प से, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से अटैच्ड रहते हैं ये। फिर 8वें 9वें और 10वें नंबर की जो रिब्स हैं, 8 9 10 नंबर की जो रिब्स हैं वो आगे की तरफ प्रॉपरली अटैच नहीं है स्टर्नम से, मतलब इधर नीचे नीचे ही हैं, लेकिन पीछे की तरफ जो है जॉइन रहती है किससे, किससे, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, कार्टिलेज की हेल्प से। तो इन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स, ठीक है। आगे की तरफ ये स्टर्नम से प्रॉपर अटैच नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ जॉइन है, तो ये फॉल्स रिब्स कहलाती है। और लास्ट के जो 2 पेयर है, 11 और 12 पेयर रिब्स का, ये नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और ये जो थोरेसिक रिब है, यानी थोरेसिक वर्टिब्राज हैं पूरे पीछे की तरफ, थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वर्टिब्रल कॉलम के, रिब्स और स्टर्नम, ये सब मिलके बनाते हैं रिब केज, ठीक है।
ठीक है, तो रिबकेज समझ में आया। ये देखिए पूरा ऐसा पिंजरे जैसा बना रहे हैं, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और ये सारी रिब्स। पहले के जो 7 पैर हैं वो ट्रू रिब्स हैं, 8वां 9वां और 10वां जो है वो स्टर्नम में तो नहीं जुड़ा है, लेकिन 7वीं वाली रिब्स में जुड़े हुए होते हैं ये तीनों, तो इन्हें हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। और 11वें और 12वें नंबर के तो आगे भी किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ये टोटल हो गए जो अभी स्कल वाला पोर्शन हमने देखा और ये रिब केज वाला, तो यहाँ टोटल जो बोन्स है वो हो गई है 54। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर भी ये पूरा प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है। ये ट्रू रिब्स 7 पेयर जो हैं, ये देखिए 7 पेयर, 7वें तक यदि आप देखेंगे तो प्रॉपर ये स्टर्नम में जुड़ी है। फिर 8वीं 9वीं और 10वीं को देखेंगे तो ये 7वीं वाली में जुड़ी हुई है, स्टर्नम में नहीं जुड़ी है। और जो ये देखिए ये 11वां और 12वें नंबर की, ये क्या कर रही है, जुड़ी हुई प्रॉपर नहीं है, तो ये कहलाती है फ्लोटिंग रिब्स। पीछे की तरफ तो है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी, लेकिन आगे जुड़ी हुई नहीं है, तो ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। ठीक है, ये देखिए ये क्लियर डायग्राम इसका। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं 26 यूनिट्स ऑफ वर्टिब्री। देखिए वर्टिब्रल कॉलम पूरा ऐसा सीधा नहीं है, उसमें ऐसी छोटी छोटी बोन्स हैं जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं, और ये होती हैं 26। तो अभी तक हमने कितनी देखी बोन्स, पिछले में 54 और 26, तो ये हो जाएंगी टोटल 80 एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 जो है सीरियली अरेंज यूनिट्स होती है वर्टिब्री, और ये होती है बेस ऑफ स्कल, स्कल के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती है, पूरे हमारे जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ तक ये जाएंगी। हर वर्टिब्रा में एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, न्यूरल कैनाल कहते हैं इसे, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड अंदर की तरफ पास होती है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। फर्स्ट वर्टिब्रा जो है वो होता है एटलस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 26 है टोटल, इनमें से 7 जो ऊपर वाले हैं, ये 7 ऊपर वाले वो कहलाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद जो 12 हैं वो कहलाते हैं थोरेसिक। उसके बाद के जो 5 है वो कहलाते हैं लंबर। फिर एक जो है वो होता है सैक्रल, और एक जो है वो लास्ट वाला होता है कॉक्सीजियल। ये सैक्रल और कॉक्सीजियल जो है वो फ्यूज्ड है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वर्टिब्रीज होती हैं लेकिन ये फ्यूज़ होके एक एक बनाते हैं। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 26। सर्वाइकल मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में 7 होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। ठीक, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हमारा पूरा जो हेड है उसको सपोर्ट देता है, और पूरा बैक का मस्कुलेचर बनाता है, और साथ ही साथ रिब्स भी पूरी इसमें अटैच्ड हैं। तो ऐसे टोटल एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में होता है बोन्स ऑफ लिम्ब और गर्डल्स, है ना। सेकंड जो है वो है अपेंडिकुलर। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, गर्डल और लिम्स। 4 लिम्स यानी हमारे हाथ, हाइंड लिम्स यानी हमारे पैर, और गर्डल्स दोनों जिसमें हमारे हाथ और पैर जुड़े हुए हैं। तो हर एक लिम्ब जो है वो बना हुआ होता है 30 बोन्स का। हर एक लिम्ब में कितनी बोन्स है, 30, मतलब एक हाथ में 30, तो 2 में 60, और दोनों पैर के भी मिला ले तो 120। ठीक है, तो ऐसे अब हम देखते हैं। देखिए अभी तक हम 80 एक्सियल में 80 है,
हाथ और पैरों के मिला के हो जाएंगे 120, तो टोटल कितने हो जाएंगे 200। और 6 बोन्स जो है वो कहाँ पर है, गर्डल्स में। तो वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये हैंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 4 लिम्ब। तो 4 लिम्ब में देखिए क्या होता है, सबसे ऊपर वाली बोन, ये हमारे हाथ की ऊपर वाली हड्डी, ये है ह्यूमरस। और ये जो गर्डल है उसको हम चलिए बाद में देखते हैं। पहले देखिए बोन इसकी देख लेते हैं। एक जो ऊपर वाली बोन है वो है ह्यूमरस। फिर नीचे कोहनी से नीचे वाले हिस्से में 2 बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, ये हो गई 3। देन ये जो हमारा कलाई वाला छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर 8 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रिस्ट बोन। ठीक है, और कार्पेल्स, इनका प्रॉपर नाम है कार्पल्स, और ये होती हैं 8। ठीक, उसके बाद मेटाकार्पल्स होती है पाम बोन, यानी हमारे हथेली में जो हड्डियाँ हैं 5। ठीक है, पाम बोन्स ये 5 होती हैं, ये मेटाकार्पल्स। और उसके बाद जो हमारी उंगलियों में छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फेलेंजेस, तो वो होते हैं 14। ठीक है, तो ये देखिए टोटल कितने हो गए 30। ठीक, तो एक हाथ में 30 बोन्स हैं। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी होंगी तो 60। और फिर ऐसे ही पैर की भी देख लेते हैं हम 30। तो पैर में देखिए ऊपर वाली जो बोन है वो है फीमर, है ना। फिर उसके बाद पैर में क्या होता है, ऊपर वाली जो बोन है फीमर यानी थाई बोन, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। ठीक, फिर उसके बाद ये नीचे वाले पार्ट में, घुटने से नीचे वाले में 2 बोन्स है, टिबिया एंड फ्यूबुला, तो ये 3। फिर इसके बाद जो टार्सल्स ये होते हैं 7, यहाँ पर एक कम है, जो टार्सल्स यानी एंकल बोन्स, तो ये 7 है। और एक बोन देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है घुटने वाले रीजन में, पटेला बोन, तो ये 7 और 1 8, मतलब हमारे रिस्ट में 8 थी, लेकिन यहाँ पर एंकल में यहाँ पर ये टार्सल 7 है, और एक बोन जो है ये घुटने वाली है, तो ये 8 हो गए। फिर मेटाटार्सल्स है ना, वो 5 ही होते हैं जो हमारे पंजे वाले हिस्से में, और फैलेंजेस जो उंगलियों में, तो वो 14 है। तो ये ऐसे टोटल हो गए 30। तो एक पैर में 30, 2 में 60, तो 60 और 60 120 बोन्स जो है वो हो गई हमारे हाथ और पैरों में। फिर इसके अलावा देखिए तो अब 120 हाथ और पैरों में, 80 हम पढ़ चुके थे एक्सियल स्केलेटन में, तो ये 200। अब 6 बोन कहाँ पर है, तो वो है गर्डल्स में। देखिए पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, ये क्या करते हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो हेल्प करती है टू आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, यानी हमारे हाथ और पैर जो हैं इनमें जुड़े हुए हैं गर्डल्स में। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में हमारे हाथ और पेल्विक गर्डल में हमारे पैर। फिर पेक्टोरल गर्डल को यदि हम देखें तो यहाँ पर होती है एक क्लेविकल और एक स्केप्यूला। ये देखिए ये देखिए ये गर्डल, यहाँ पर ये पेक्टोरल गर्डल है, शोल्डर वाला हमारा, तो यहाँ पर एक क्लेविकल और एक स्केप्यूला। स्केप्यूला जो है वो एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, और ये हमारे डॉर्सल पार्ट में होती है, थोरेक्स वाले रीजन में, बिटवीन द 2nd एंड 7th रिब। ठीक है, पूरे 2nd से 7th रिब तक ये होती है स्केप्यूला। और दूसरी जो बोन है वो है क्लेविकल। तो ये हो जाएगा क्लेविकल जो है वो क्या करती है, इसी से जुड़ी हुई रहती है, और इसमें एक कैविटी होती है, डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, और इसमें हमारे ह्यूमरस का जो हेड है वो जुड़ा हुआ रहता है, और इसे हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट। ठीक, और ये जो क्लेविकल है इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ये जो क्लेविकल है ना, इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा कैविटी बना रही है, और इसमें हमारा जो ये हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, इसका ये हेड जो है वो जुड़ा हुआ है, और इसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 बोन्स हो गई किसकी, पेक्टोरल गर्डल की। तो ये हो गई 2 पेक्टोरल गर्डल, मतलब 2 0।
तो गर्डल का देखिए अभी हमने एक ही हिस्सा देखा, ये 2 हिस्सों का बना हुआ होता है। तो एक हिस्से में 2 मतलब 2 हिस्सों में कितनी हो जाएगी, 4, है ना। तो ये हो जाएगी 204। फिर उसके बाद यदि हम देखें कौन सा, पेल्विक गर्डल, तो ये भी बना हुआ होता है 2 कॉक्सल बोन्स का, और हर बोन में 3 बोन्स जो है वो उसका फ्यूज़न होता है एक्चुअल में, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो देखिए पेक्टोरल में एक पार्ट में 2 बोन है, क्लेविकल और स्कैपुला, तो 2 में हो गई 4। तो पेक्टोरल गर्डल में आप लिखेंगे 4 बोन्स और पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स, तो ऐसे टोटल हो जाएंगी 206। तो पेल्विक गर्डल में देखिए ये कॉक्सल बोन, ये कॉक्सल बोन एक्चुअल में ये 3 बोन का फ्यूज़न है, लेकिन हम उसको एक ही मानते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस का फ्यूज़न है ये। और जहाँ पर ये फ्यूज़ होता है तो वहाँ पर एक कैविटी बनती है एसिटाब्यूलम, जिसमें हमारी थाई बोन जो है वो अटैच्ड है। ये देखिए इलियम, प्यूबिस और ये इस्चियम, तो ये फीमर हमारा इसमें जाके अटैच्ड होता है।